Hello, students. First of all, good morning to all of you. Students, today we will read the remaining part of our second lesson, which is related to Mukesh. Let's start. It is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother. ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है, says Mukesh grandmother. मुकेश की दादी कहती है. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. जिसने कि अपने खुद के पति को देखा था पॉलिश करते हुए ग्लास यानी बैंगल्स के ग्लास को, और जिसकी डस्ट से उसकी आंखें जो हैं, आंखों की रोशनी चली गई थी. कैन ए गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या जिस जाति में भगवान ने उनको पैदा किया है, वो कहती है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता. क्या उसको छोड़ा जा सकता है? उसके अकॉर्डिंग वो कहती है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता. शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स. वो कहते हैं कि बेंगल मेकर की जाति में पैदा होना. दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स. उन्होंने कुछ नहीं देखा है, केवल बेंगल्स. इन द हाउस इन द यार्ड. घर में, आंगन में. इन एवरी अदर हाउस. प्रत्येक, वो कहते हैं कि हर एक दूसरे घर में क्या है, जो है बेंगल्स हैं. एवरी अदर यार्ड, हर एक दूसरे आंगन में. एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर एक सड़क पर फिरोजाबाद में. स्पाइल्स ऑफ बेंगल्स. बेंगल्स के स्पाइल्स, पेचक होता है वैसे. स्पाइरल्स मीन पेचक, मतलब जैसे गोल उनको सर्कल में बनाते हैं, वो गुच्छे बना लेते हैं उनके. सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. मतलब सुनहरे रंग की. पैडी ग्रीन मतलब हरे हरे धान के हरे रंग की. रॉयल ब्लू नीले रंग की. पिंक, पर्पल मतलब इंद्रधनुष के 7 रंगों वाली चूड़ियाँ. लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स. कैसे पड़ी हुई हैं? अनकेम्प्ड यार्ड मीन जिन आंगनों को संवारा नहीं गया, वहां पर ढेरों में पड़ी हैं. ढेर, बड़े बड़े ढेर. आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स. हैंड कार्ट्स के ऊपर ढेर लगे हुए हैं, उनको पाइल, ढेर लगा दिया जाता है उनका. हैंड कार्ट्स मतलब जो हॉकर्स यूज करते हैं धकेल करके, रेडी जो. पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन. युवकों के द्वारा क्या किया जाता है? धकेला जाता है उनको. नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, झोपड़ियों से भरे हुए नगर की भीड़ी गलियों में. एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरे जो झोपड़ियाँ हैं उनमें क्या होता है? नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स. और दिए की रोशनी में, ऑयल लैम्प्स दिए की रोशनी के पास में, पंक्तियों के पास. सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां. विद देयर फादर्स, अपने माता पिता के साथ में. फादर्स एंड मदर्स. वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स. वेल्ड करते हैं रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स. चूड़ियों में बदल देते हैं उनको, सर्कल्स में उनके. देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट. उनकी आंखें ज़्यादा व्यस्त हैं बजाय बाहर की रोशनी के. दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट. यही कारण है कि वो अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं. बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, इससे पहले कि वो वयस्क बने. सविता यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस. सविता एक छोटी लड़की जो ड्रैब पिंक ड्रेस यानी कि थोड़ी फीके रंग की, गुलाबी रंग की जो ड्रेस पहनी हुई है. सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन. एक बड़ी बुजुर्ग औरत के पास में बैठी हुई है. सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को टांके लगा रही है वो. एज टुकड़ों को टांका लगा रही है. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, जैसे कि उसके हाथ जो हैं मशीन की तरह चलते हैं. मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, मतलब जैसे कि एक मशीन का जो टोंग्स, एक चिमटा होता है, वैसे उसके हाथ तेजी से चलते हैं. आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंटिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक.
तो ऑथर कहती है कि मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि क्या उसे बैंगल्स की पवित्रता का पता है। सेंटिटी मीन पवित्रता, सेक्रेड, जिसमें कि वो बनाने में सहायता करती है। मतलब उसे पता नहीं है उसकी जो पवित्रता पता है या नहीं है। ऑथर ये थोड़ा इस बात के लिए सरप्राइज होती है, आश्चर्यचकित होती है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। तो ऑथर कहती है कि ये भारतीय औरतों के सुहाग की प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस, बड़ा ही शुभ माना जाता है इन मैरिज। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. मतलब dawn नहीं, उसे पता चल जाएगा जल्दी जब एक दिन जो है उसके सिर को ढक दिया जाएगा। रेड वेल मतलब लाल जो चुनरी, लाल चुनरी से। हर हैंड्स डाइड रेड विद देन, उसके हाथ जो हैं वो मतलब मेहंदी से जो है रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल जो चूड़ियां हैं उसके कलाइयों में पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु became one many years ago, उस बूढ़ी औरत के समान जिसके साथ वो बैठी हुई है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जो उसके साथ बैठी हुई है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि बहुत पहले बन गई थी, बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो बूढ़ी औरत क्या कहती है, कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब नाखुशी नजर आती है और उसकी आवाज़ में जो है खुशी नहीं है। ड्रेन मीन कमी है खुशी की। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन में एक मतलब पूरा भरपेट खाना कभी खाया ही नहीं है, उसका आनंद लिया ही नहीं है। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, इतना ही बस वो कर पाई है अभी तक। हर हस्बैंड, जितना वो कर पाई है इतना ही है बस, कि पूरा खाना कभी मिला ही नहीं है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, उसका पति जो जिसकी दाढ़ी जो है बड़ी लंबी दाढ़ी वाला है, वो सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, वो कहता है कि मुझे बैंगल्स बनाने के अलावा कोई कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ बैंगल्स बनाना ही जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, केवल मैं इतना ही कर पाया हूँ कि परिवार के लिए केवल रहने के लिए घर ही बना पाया हूँ, मैंने इतना ही किया, वो कहता है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. इतना सुन करके मतलब कि किसी को भी इस बात पर आश्चर्य होता है कि क्या उसने जो है वो अचीव कर लिया है जो कि पूरे मतलब लाइफ टाइम में किसी औरों ने हासिल नहीं किया। मैनी हैव फेल इन देयर, जो कि काफ़ी जो लोग थे वो नहीं हासिल कर पाए अपने जीवन में, पूरे जीवन में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, वो कहता है कि उसके सिर पर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। क्राई मतलब ऐसे एक दुख नज़र आता है, एक रोना नज़र आता है कि उनके पास क्या है, पैसे नहीं है और किसी काम के लिए, केवल एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, किस काम को छोड़ करके केवल बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के, यानी कि पैसा अगर है तो सिर्फ वो इतना ही कर सकते हैं कि वो चूड़ियों को बनाने का काम ही कर सकते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, इतना ज़्यादा है भी नहीं खाने के लिए। रिंग्स इन एवरी होम में, ये जो तकलीफ है, ये हर एक परिवार में है, हर एक घर में है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवक हैं, जवान जो लोग हैं वो अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी तरह ही विलाप करते हैं। लेमेंट मीन विलाप करते हैं। इको यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो है दोहराने के लिए। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ
ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लगता है फिरोज़ाबाद में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, मतलब काफ़ी सालों की जो दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत, टॉयल मीन मेहनत जो है, उसने क्या कर दिया है, किल्ड ऑल इनिशिएटिव, सारी जो प्राथमिकताएं, इनिशिएटिव मतलब पहल, और उनके अंदर जो था इच्छाएं जो है उनको मार दिया है कि वो कुछ करना चाहते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और कोई सपने लेने की भी जो योग्यता उनके अंदर थी, मतलब सपने लेने की इच्छा भी खत्म हो गई है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मिडलमैन के जाल में फंसे, मतलब उनके पिता और दादा परदादा जो थे मिडलमैन, उनको जाल में फंसा लिया था। और अब ये भी जो है एक ग्रुप से ऑथर पूछती है कि एक यंग मैन जो हैं, लोग जो हैं, जवान जो युवा हैं, उनसे एक ग्रुप से पूछा उसने कि क्यों नहीं तुम एक अपनी यूनियन क्यों नहीं बनाते, इनटू कोऑपरेटिव मीन एक यूनियन क्यों नहीं बनाते। वो हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, जो कि फंस चुके हैं, मतलब जाल में फंस गए हैं, विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन के, इनको हम कहेंगे बिचौलिए, जो बीच में मतलब लेन देन कुछ भी करते हैं। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. और उनमें से वो कहते कि अगर हम यूनियन बनाते हैं, who will be hauled up by the police, पुलिस के द्वारा धकेला जाता है, धकेला जाएगा, beaten and dragged to jail for doing something illegal, मतलब उनको पीटा भी जाएगा और ड्रैग टू जेल, घसीट करके जेल में भेज दिया जाएगा। जैसे वो कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी उनका नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई अलग से विचारधारा वाला व्यक्ति है नहीं जो चेंज ला सकता है, कोई नहीं कर सकता उनकी सहायता। दे टॉक एंडलेसली इन a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। तो उनकी जो बातें हैं, दे टॉक एंडलेसली, यानी बढ़ती जाती हैं, इन स्पाइरल, बहुत ज़्यादा, स्पाइरल मीन आगे बढ़ती जाती हैं बहुत ज़्यादा। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, जो कि गरीबी से, एपैथी मीन भावहीनता, टू ग्रीड यानी गरीबी की ओर, और इनजस्टिस, ग्रीड यानी लालच, और इनजस्टिस जो उनके साथ अन्याय होता है, उनकी बातें वो करते रहते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनकी बातें सुनकर वो कहती है कि मैं दो संसारों को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक तो ऐसा परिवार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बटन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और एक ऐसी जाति का कलंक जिसमें कि वो पैदा हुए हैं, उसका बोझ है, दबे हुए हैं उसके नीचे वो। द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, दूसरा विशियस सर्कल जो है साहूकार का, उनका मतलब एक जाल, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, लॉ की रक्षा करने वाले जो हैं, पुलिस मैन जो है, द ब्यूरोक्रेट्स जो अधिकारी हैं, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनीतिज्ञ, टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों के ऊपर जो है, बच्चा एक है जैसे, उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है, थोप दिया है एक ऐसा बोझ, बैगेज, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जो कि वो नीचे नहीं उतार सकता, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले ही वो थोड़ा अवेयर हो, जागरूक हो। He accepts it as naturally as his father, वो एक्सेप्ट कर लेता है वैसे ही जैसे कि उसके पिता ने कर लिया है। To do anything else would mean to dare, कुछ भी करना, उसका अर्थ क्या होगा, dare मतलब साहस होगा, साहस वो कर नहीं सकते। And daring is not part of his growing up, और वहाँ पर dare का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है साहस की उनके बीच में, growing up मतलब जहाँ पर वो बड़े हो रहे हैं। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered, वो कहती है कि मैं एक झलक जब मुकेश की आंखों में देखती हूँ,
मुझे नज़र आती है मुकेश में। आई एम चीयर्ड तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है अपनी बात को। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो कहता है कि गैरेज चला जाऊँगा और सीखूंगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस होम, उसके घर से गैरेज जो है दूर है। आई विल वॉक, वो कहता है मैं पैदल चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो आग्रह करता है इस बात के लिए, वो जोर देकर कहता है कि मैं पैदल ही चला जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, ऑथर ने पूछा कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी लेते हो, तुम्हारा सपना है प्लेन उड़ाने का। ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है। नो, ही से स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड पर देखते हुए उसने क्या कहा, वो कहता है इन स्मॉल मर्मर देयर इज एन, वो कहता है नहीं, इन स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, उसकी धीमी सी आवाज में एम्बरेसमेंट, थोड़ी सी घबराहट थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि अभी तक पछतावे में नहीं बदली है, यानी कि बिकॉज ही इज़ ए यंग बॉय, और क्या है कि उसके पास ही विल हैव मैनी अपॉर्चुनिटी टू डू, टू गेट जॉब, एनी अदर जॉब्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग बेंगल्स। ही इज content to dream of cars, तो वो क्या है, संतुष्ट है अपने सपने के से, कार्स यानी कि कार चलाने का जो सपना है उसका, उससे वो संतुष्ट है। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि वो देखता है दौड़ती हुई या चलती हुई कार जो चलती हैं उनके उसके नगर में, फिरोजाबाद में। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही एयरप्लेन्स, कुछ ही जहाज उड़ते हैं फिरोजाबाद के ऊपर, मतलब वो लोग जो है उनकी ओर ध्यान नहीं देते। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed our second lesson, and in next class we will do its question answers, and I will send you the question answers in written form. You have to write those question answers on your notebook. Okay, thanks and have a nice day.